ये हाई डोज बायोटिन मेरे क्लिनिक में सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे वाइटामिन आपने लिए होंगे बालों के लिए, जिंक वगैरह, सर्बिक-जी वगैरह, लेकिन आपने ये देखा होगा कि कुछ अरसे आप जब लेते हैं ना वाइटामिन, अच्छे काम कर रहे होते हैं, बालों का हेयर फॉल भी रुक जाता है, वॉल्यूम भी अच्छा हो जाता है, शाइन भी आ जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद वाइटामिन काम नहीं करते, या आप बहुत महंगे महंगे वाइटामिन लेते हैं लेकिन उससे आपके बालों पर रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हम देखेंगे कि ये वाइटामिन्स कौन से अच्छे हैं आपके बालों के लिए, कौन से लेने चाहिए, और अगर काम करना छोड़ जाते हैं तो वो क्यों छोड़ जाते हैं। वीडियो एंड तक देखनी है, आपकी बालों की सेहत से मुतल्लिक सारी बातें करेंगे हम इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ। और अक्सर लोग जो ख़ुद से डाइट करते हैं ना, खा कीटो डाइट है, लो कार्ब डाइट है, वीगन डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है और उसकी वजह से उनके बाल गिरना शुरू जब हो जाते हैं ना, फिर वो मेरे पास आते हैं। ये मल्टीविटामिन हमें हमारे बेटे ने अमेरिका से भेजा है, या हमारे हस्बैंड ने, या हमारे भाई ने, या हमारी फ्रेंड ने, जिस किसी ने अमेरिका से भेजा है, तो ये आप हमें बताएं, ये हम ले लेंगे तो हमारे बाल जो है वो बेहतर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ना 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। ये अक्सर लोगों को पता होता है कि बालों के लिए जी जिंक बहुत ज़रूरी है, कॉपर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये लोगों को नहीं पता होता कि जिंक और कॉपर को एक साथ लेंगे तो वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को ख़राब करते हैं। ठीक है ना, अक्सर लोग सर्बिक-जी जो होती है वो लेते हैं और फिर चूँकि शुरू में उनको लगता है कि अच्छा जी हेयर फॉल मेरी ख़त्म हो गई है तो मैं और लेता रहता हूँ या लेती रहती हूँ। अब वो ये होता ही है कि जिंक जब ज़्यादा होता है ना, तो वो कॉपर की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना उसको बंद कर देता है या कम कर देता है। अब बालों के अंदर अगर जिंक नहीं है तब भी वो गिर रहे होंगे, और अगर कॉपर नहीं है तो तब भी वो गिर ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए एडिक्वेट डोज लेना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 2, जिंक और कॉपर कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए। और मुझे बड़ी हैरत होती है, अक्सर औकात बाहर के प्रोडक्ट्स इनके अंदर जिंक और कॉपर जो है वो मिक्स करके उन्होंने डाला हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को ख़राब कर देता है। इसी तरह आपने अगर देखना है कि विटामिन ईवियन अक्सर लोग बालों की ग्रोथ के लिए ले रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि विटामिन ई जब आप लेते हैं तो बाकी के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन डी है, K2 है, अक्सर कीटो डाइट वाले विटामिन K2 और विटामिन डी ले रहे होते हैं। अब ये जब आप एक साथ लेंगे ना तो अब्जॉर्प्शन इन एक हर एक की यानी कि कम हो जाएगी। ये अब्जॉर्प्शन दूसरे की को हैम्पर कर देते हैं, कंपटीशन एक तरह का आप समझने लग जाता है। यानी जब आपने ये लेना है ना तो ये आपने 2 घंटे अपार्ट लेना है। यानी जैसे मैंने आपको कॉपर और जिंक बताया, इसमें कम से कम 2 घंटे का फासला होना चाहिए दोनों को लेने में। इसी तरह विटामिन डी है या ई है, जब आपने लेना है तो कम से कम 2 घंटे का फासला होना चाहिए इसके दरमियान में, जो अगर आपने लिया। इसी तरह कैल्शियम या मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स हैं, इनको आपने किसी और मल्टीविटामिन के साथ नहीं लेना। जैसे अगर आप बायोटिन ले रहे हैं या फोलेट ले रहे हैं, या कोई भी ये जो सारे वाइटामिन हैं ना, बी वाइटामिन वगैरह, ये इनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है या कम कर देता है। ठीक है, तो इसके दरमियान भी आपका कम से कम 2 घंटे का फासला जो है वो होना चाहिए। इसी तरह विटामिन सी और B12 है। विटामिन सी अक्सर लोग ले रहे होते हैं, एक तो वेट लॉस करता है। ठीक है, विटामिन सी खा आप कैप्सूल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, या विटामिन सी रिच कोई भी चीज़ ले रहे हैं, उसके साथ आपने बी वाइटामिन खासतौर पे B12 नहीं लेना। जैसे ये बायोटिन वगैरह, ये बी वाइटामिन को यानी तोड़ देता है। ठीक है ना, विटामिन सी के साथ आपने B12 नहीं लेना। अक्सर औकात मेरे पास लोग हेयर फॉल के लिए कोलेजन लेके जाते हैं, और उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि कोलेजन के साथ आपने विटामिन सी ज़रूर लेनी है, क्योंकि विटामिन सी की मौजूदगी में कोलेजन की एब्जॉर्प्शन जो होती है 100% हो जाती है। लेकिन जब मैं उनको बायोटिन देती हूँ तो उनको बताती हूँ ये आपने उस वक्त नहीं लेनी जब आपने विटामिन सी लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें जहन के अंदर रखनी पड़ती है। अच्छा, इन चीज़ों को याद रखने का सबसे आसान तरीका ना ये मिनरल व्हील है। ठीक है ना, अब ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मिनरल्स लिखे हुए हैं, सबके साथ से एरोज जा रहे हैं। आप ये देखें कि इसके अंदर ये आयरन नज़र आ रहा है ना, आयरन से एक एरो निकल रहा है जिंक की तरफ। यानी अगर आप कोई आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो जो जिंक जो है उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह आयरन से ये निकल रहा है मैंगनीज़ की तरफ, आयरन से ये निकल रहा है कॉपर की तरफ। यानी कि अगर आपको किसी को अनीमिया, और अक्सर ख़वातीन को अनीमिया होता है, तो अनीमिया की वजह से अगर आप आयरन ले रहे हैं सेंगोबियान की शक्ल में या किसी भी सिंथेटिक फॉर्म में, तो अब उस टाइम के अंदर आपने जिंक या कॉपर जो है वो नहीं लेना, आपकी उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। यानी गोलियों पे गोलियां चढ़ाई जा रहे हैं, अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि हम अनीमिया ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन ले रहे हैं, लेकिन दरअसल वो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही,
या कि कम हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है। इसका एक तो तरीका ये है कि आपको ये जो भी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर नज़र आ रही है इसकी स्नैपशॉट ले लें, और जब भी मल्टीविटामिन आप लें तो इसको इसके साथ ना टैली कर लें कि ये विटामिन ठीक है, कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं, और आया अगर हमने लैदा भी ली हैं तो एक वक्त में लेनी है या 2 घंटे के फासले से लेनी है। दूसरा और इसका आसान और फितरती हल जो है ना वो ये है कि अपनी जो आपका सोर्स ऑफ विटामिन है वो नेचुरल हो। नेचुरल का मतलब है बायो अवेलेबल सोर्स आपके पास किसी भी मल्टीविटामिन का, मिनरल का, वो गोश्त है। वेट बाय वेट मैं हमेशा कहती हूँ गोश्त और ख़ास तौर पे ऑर्गन मीट्स यानी कि कलेजी, दिल, गुर्दा, इसके अंदर विटामिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बायो अवेलेबल होती है। और गोश्त या कलेजी ही आपके कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर वो तमाम के तमाम अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं जिससे मसल या हेयर या आपके स्ट्रक्चर जो है ना ये बन सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो वीगन सोर्सेज दालें शालें ना वो कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं होती, ठीक है, उससे आपके मसल्स शसल्स कोई नहीं बनने वाले। वीगन अगर आपने प्रोटीन सोर्सेज करने हैं ना तो वो 3 है, या सोयाबीन्स है, या किनवा है, या न्यूट्रिशनल यीस्ट है। ये जहन के अंदर रख लें, ये अगर आपने वीगन सोर्स से कंप्लीट प्रोटीन लेनी है। और अक्सर औकात मैं आपको बताऊं कीटो डाइट या कोई भी और डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं ना, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसकी प्राइमरी वजह किसी विटामिन या मिनरल की कमी कम होती है। आप असल में प्रोटीन ही कम ले रहे होते हैं। देखें बाल एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, केराटिन एक प्रोटीन है। अगर आपके खाने में प्रोटीन कम है तो जाहिर सी बात है आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हेयर स्ट्रक्चर की चीज़ ही मौजूद नहीं है। इसीलिए मेरे पास अगर कोई डाइटिंग करके आते हैं ना और उनका हेयर फॉल हो रहा होता है तो उनको मैं सिर्फ हाई डोज बायोटिन नहीं देती, साथ कोलेजन भी देती हूँ एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी वेट जो है ना वो आपने लेनी है प्रोटीन। ये प्रोटीन की डोज है जिसके साथ आपको हेयर फॉल नहीं होगी, खा आप कोई भी डाइट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आपने नोट कर ली। नीचे कमेंट्स में मुझे आपने बताना है कि कौन कौन से विटामिन आप यूज़ करते हैं और उससे आपको कितना एक फ़र्क मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।